English speaking course by Pooja Jaiswal. Day 20. Phrase prepositions. अंग्रेजी में शब्दों के साथ कुछ खास प्रीपोजिशंस लगाने का नियम है, तो आइए शब्दों के साथ कुछ और प्रीपोजिशंस लगाने का अभ्यास करें। आप देखेंगे कि फ्रेज प्रीपोजिशंस लगाने के पीछे कोई न कोई नियम काम कर रहा है। समझिए, सीखिए और प्रयोग कीजिए। फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट फ्रॉम प्रीपोजिशन। लड़का स्कूल से अनुपस्थित था। इन इंग्लिश, द बॉय वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल। आपको धूम्रपान से बचना चाहिए। इन इंग्लिश, यू मस्ट abstain और refrain from smoking. मेरे चाचा आसाम से आए हैं। In English, my uncle has come from Assam. वह मुझे वहां जाने से रोकता है। In English, he prevents or stops me from going there. वह मुंबई से आया है। In English, he has come from Mumbai. Now we will see the examples of by preposition. उसकी कंपनी दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर रही है। In English, his company is progressing by leaps and bounds. मेरे पिताजी मेरे साथ थे। In English, I was accompanied by my father. इस खबर से घबराइए नहीं। In English, please don't get disturbed by this news. मेरी कहानी सुनकर उसका बड़ा मनोरंजन हुआ। In English, he was highly amused by my story. यह पैकेट सोमवार तक मुंबई पहुंच जाना चाहिए। In English, this packet should reach Mumbai by Monday. वह कठिन परिश्रम के फलस्वरूप सफल हुआ। In English, he succeeded by dint of hard work. Now we will see the examples of with preposition. तुम दूसरों से व्यवहार करना नहीं जानते। In English, you don't know how to deal with others. हमें अंग्रेजी भाषा से परिचित होना चाहिए। In English, we should be acquainted with the English language. वह चित्रकला की प्रतिभा से संपन्न था। In English, he was gifted with a talent for painting. हम उसके व्यवहार से उकता गए। In English, we got fed up with his behavior. मेरा अधिकारी मुझ पर मेहरबान था। In English, my boss was pleased with me. मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। In English, I don't agree with you. आप मेरे साथ आ सकते हो। In English, you can come with me. मैं कुछ कुकीज़ के साथ चाय ले रहा हूँ। In English, I am taking tea with some cookies. Now we will see the examples of in preposition. वह अपने काम में तल्लीन था। In English, he was absorbed or busy in his work. सीमा एक कान से बहरी है। In English, सीमा is deaf in one ear.
तुम्हें अपने व्यवहार में नम्र होना चाहिए। इन इंग्लिश, यू मस्ट बी पोलाइट इन योर बिहेवियर। वह संगीत में दक्ष है। इन इंग्लिश, ही इज वेल वर्स्ड इन म्यूजिक। हमें अपने मित्रों की भलाई में रहना चाहिए। इन इंग्लिश, वी शुड एक्ट इन फेवर ऑफ आवर फ्रेंड्स। हमें जीने के लिए काम करना होगा। इन इंग्लिश, वी मस्ट वर्क इन ऑर्डर टू लीव। उसे मीटिंग के बीच में से अचानक जाना पड़ा। इन इंग्लिश, he had to leave suddenly in the midst of meeting. आइसक्रीम फ्रिज में है। इन इंग्लिश, the ice cream is in the fridge. मेरी शर्ट अलमारी में है। इन इंग्लिश, my shirt is in the cupboard. Now we will see the examples of preposition. उसे सफलता का पूरा भरोसा था। In English, he was sure of success. वह अपनी कमजोरी को पूरी तरह जानता है। In English, he is fully aware of his weakness. उसे आम बहुत भाते हैं। In English, he is fond of mangoes. उसे देखकर मुझे उसके भाई की याद आती है। In English, he reminds me of his brother. यह मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। In English, it's a matter of great honor for me. बहुत व्यस्त होने के बावजूद भी मेरा मित्र मुझसे मिलने आया। इन इंग्लिश, माई फ्रेंड केम टू सी मी इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी बिजी। मुझे संगीत का शौक है। इन इंग्लिश, आई एम फंड ऑफ म्यूजिक। वह दिल के दौरे से मर गया है। इन इंग्लिश, he has died of the heart attack. यह जहाज एक कागज से बना है। In English, this ship is made of a paper. Now we will see the examples of for preposition. क्या वह परीक्षा के लिए तैयारी कर रही है? In English, is she preparing for the test? मैं हमेशा उसका ख्याल रखता हूँ। इन इंग्लिश, आई ऑलवेज केयर फॉर हिम। उसने अपने दुर्व्यवहार के लिए मुझसे क्षमा मांगी। इन इंग्लिश, ही अपोलोजाइज्ड टू मी फॉर हिज मिसबिहेवियर। उसे पैसे का हिसाब देना होगा। इन इंग्लिश, he will have to account for the money. क्या तुम मेरी घड़ी के बदले में अपनी साइकिल दे सकते हो? In English, can you give me your bicycle in exchange for my watch? मनोज को पैसे की कमी की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ी। In English, Manoj had to give up studies for want of money. मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। In English, I have come for you. मुझे भविष्य के लिए सीखना चाहिए। In English, I should learn for the future. Verbs आदि शब्दों के साथ में कुछ खास फ्रेज प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है।
उनका अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। प्रायः अब्सटेन, प्रिवेंट, रिकवर के साथ में फ्रॉम का प्रयोग होता है। इसी प्रकार अकम्पनी, रिप्लेस, डील, प्लीज, सेटिस्फाई के साथ में विथ का और प्रिपेयर, केयर, अपोलोजाइज के साथ में फॉर का प्रयोग होता है। इनके बारे में दिए गए एग्जाम्पल्स से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं और इनका अपने बोलचाल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करके आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।